सब्जेक्ट हिंदी क्लास सेकंड। और आज का हमारा टॉपिक है वचन। आज हम पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनसे हमें समझ में आएगा कि हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लड़का नाच रहा है। पतंगे आसमान में उड़ती हैं। पेड़, पत्ते, लड़का, पतंगे। अब यहाँ हमें पता चलता है पेड़, पत्ते, लड़का, पतंगे। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले उदाहरण हमने देखा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो हमने यहाँ पे पेड़ और पत्ते की बात की। फिर हमने देखा लड़का नाच रहा है, फिर हमने यहाँ पे लड़के की बात की। फिर हमने देखा पतंगे आसमान में उड़ती हैं, और हमने यहाँ पे पतंगों के बारे में बात की। तो यहाँ पे जब किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु की संख्या का हमें बोध हो, जब हमें किसी भी वस्तु की संख्या का बोध हो तो हम उसे वचन कहते हैं। जब हमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। उसे हम वचन कहते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा। अब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। पहले तो हमने पढ़ा वचन किसे कहते हैं। वचन क्या है? वचन जिससे हमें किसी भी संख्या, जिससे हमें किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है कि वो संख्या में कितनी है, एक है या एक से ज़्यादा है या दो से ज़्यादा है। तो उसे पता करने के लिए हम वचन का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं उन्हें हम वचन कह देते हैं, वो हमारे वचन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा पेड़, पत्ते, तो हमें पता चलता है पत्ते, यहाँ पे एक पत्ते की नहीं एक से ज़्यादा पत्तों की बात हो रही है। पतंगे, यहाँ पे एक पतंग नहीं एक से ज़्यादा पतंगों की बात हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी अपने नाम से ही बता रहे हैं अपने आप को कि एक वचन, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की संख्या में एक होने का पता चलता है, वह एक वचन कहलाता है। बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों के होने का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। अब आप आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सी वस्तु एक वचन में आती है और कौन सी वस्तु बहुवचन में आती है। जैसे लड़का, किताब,
फूल, गुड़िया आदि, यह सब हमारे एक वचन में आते हैं। ये सब हमारे एक वचन के उदाहरण हैं। और बहुवचन, बहुवचन में आ जाएगा लड़के, लड़के, किताबें, गुड़िया। यहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक नहीं, एक से अधिक गुड़िया के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा बहुवचन है। एक बार हम और देख लेते हैं, वचन किसे कहते हैं? जब हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक या एक के संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का, एक संख्या होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जब हमें एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं।